वाइल लूप में हम ये सारा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिए और वाइल लूप का सिंटेक्स भी हम सारा बता दिए और फोर लूप में हम ये सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और फोर लूप का सारा सिंटेक्स भी हम बता दिए, एक लिस्ट लेकर भी हम बताएं। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू मेरे यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस ये हमारे पाइथन के सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है और गाइस इस वीडियो में हम आपको लूप्स के बारे में बताएंगे। पाइथन में कितने टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं और उसको यूज़ कैसे किया जा सकता है, वो सारा पूरा फुल डिटेल वीडियो है। यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं, एक वाइल लूप होता है और एक फोर लूप होता है। अब वाइल लूप और फोर लूप कैसे यूज़ किया जाता है वो तो हम बताएंगे ही। अब वाइल लूप कब यूज किया जाता है? वाइल लूप तब यूज किया जाता है जब हमारे पास एक कंडीशन हो जो कि ट्रू हो, तभी वो उस लूप में घुसेगा। मतलब पहले ये कंडीशन चेक कर लेता है, अगर वो ट्रू होगा तभी वो अंदर जाता है और ये तब तक लूप चलता है जब तक वो हमारा कंडीशन ट्रू रहे। जैसे अगर हमारा i<5 है और यहाँ पर i = 0 कर दिए, ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये i<5 होगा। जैसे ही i का वैल्यू 5 होगा ये लूप स्टॉप हो जाएगा। एक कंडीशन के बेसिस पर वाइल लूप पूरा काम करता है। अब वाइल लूप में हम 3 टॉपिक्स बताएंगे, जैसे वाइल लूप में ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज़ किया जा सकता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे यूज होता है और एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज होता है। अब ये तीनों स्टेटमेंट क्या होता है वो फुल डिटेल में हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं कि पाइथन फोर लूप्स कब और क्यों यूज़ किया जाता है। फोर लूप्स सब यूज किया जाता है जब हमारे पास एक सीक्वेंस हो, मतलब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ लिस्ट में कुछ आइटम्स हो, उस लिस्ट का जितना आइटम्स हो उसके अंदर कोई लूप चलाना हो, डिक्शनरी, टपल्स, सेट्स और स्ट्रिंग्स में भी ये फोर लूप चलता है। अब ये तो हो गया कोई आइटम्स के अंदर हमारा लूप चलाना। अब हमारे पास अगर 1 से 10 तक लूप चलाना होगा तो उसके लिए हम लोग रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। अब आप लोग सुने होंगे फॉर आई इन रेंज। अब ये रेंज जो है, ये रेंज एक फंक्शन है। जैसे यहाँ पर अगर ये फंक्शन नहीं लिखना है फॉर आई इन माई लिस्ट, तो ये क्या हो गया कि फॉर आई का वैल्यू प्रिंट करेगा जब तक हमारा माई लिस्ट 1 में जितना आइटम्स होगा। अब फोर लूप में हम ये सारा टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग वाइल लूप में आ जाते हैं कि वाइल लूप क्या होता है और कैसे उसको काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम वाइल लूप क्रिएट करने आपको बताते हैं। अब वाइल लूप कैसे बनता है? वाइल लूप बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए होगा और उसमें आप लोगों को कुछ वैल्यूज़ चाहिए होगा। अब ये बिना वेरिएबल और वैल्यू का वाइल लूप स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को इनिशियल और एंडिंग दोनों पोजीशन हम लोग को पता रहना चाहिए। तो इनिशियल पहले असाइन करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, वाइल i<5 हुआ तो प्रिंट i कर देना। अब ये हम ऐसे करके छोड़ देंगे तो ये हमारा लूप सही से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये लूप हमारा इन्फिनाइट चलेगा। क्यों इन्फिनाइट चलेगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 0 0 0 प्रिंट कर रहा है। अब 0 0 इसलिए प्रिंट कर रहा है क्योंकि i<5 0 ही है, हर टाइम ये 0 है और ये हर टाइम प्रिंट कर रहा है। अब i का वैल्यू जब तक इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तब तक ये प्रिंट ही करने लगेगा। अब ये हमारा अभी तक प्रिंट ही कर रहा है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये अभी तक इन्फिनाइट लूप चल रहा है। अब इन्फिनाइट लूप को रोकने के लिए Ctrl+C हम लोग को दबाना पड़ता है। Ctrl+C दबाने पर यहाँ पर इंटरप्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर हमारा इन्फिनाइट ट्रू लूप चलना बंद हो गया। ये आप देख सकते हैं, अगर हम स्क्रॉल अप करेंगे तो ये पूरा ऊपर तक जाएगा। इन्फिनाइट लूप से बचने के लिए हम लोग को i का वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग i का वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट करते हैं? i++ भी लिख सकते हैं या i + 1 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और i++ भी आप कर सकते हैं। तो हम ऐसे करके अगर अब हम प्रिंट करवाएंगे इसको तो यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 4 तक प्रिंट किया, क्योंकि i का वैल्यू हमारा यहाँ इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट टाइम क्या हो रहा था कि इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, तो i का वैल्यू हमेशा 0 रह रहा था और ये लूप इन्फिनाइट चल जा रहा था। तो यहाँ पर हमारा वाइल लूप का सिंटेक्स यही होता है कि सबसे पहले हमको इनिशियलाइज करना पड़ता है वेरिएबल को, उसके बाद हम लोगों को क्या करना रहता है, कंडीशन लिखना रहता है, वाइल लूप लिख के। अब यहाँ पर भी एक चीज़ है कि यहाँ पर आप लोग को स्पेसिंग देना कंपलसरी है। अगर आप यहाँ पर स्पेस नहीं दीजिएगा तो यहाँ पर हमारा सिंटेक्स एरर प्रिंट कर देगा। अब अगर हम इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइल स्टेटमेंट ये ऑनलाइन ये हमारा सही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको स्पेस चाहिए रहता है। क्योंकि यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं रहता है तो हम लोग यहाँ पर स्पेस का काम करते हैं।
अब हमारा वाइल लूप में क्या है कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है कि चलते हुए लूप में कंडीशन लगाकर उस लूप को ब्रेक कर देना। मतलब अगर हमारा आई 4 तक चल रहा है, जैसे यहाँ पर हम दिखाएं आप लोग को 0 से 4 तक ये चल रहा है, अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ आई इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो हम लोग को क्या कर देना है, लूप को ब्रेक कर देना है। अब ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए हम यहाँ पर भी स्पेस दिए हैं, तो ये आप स्पेसिंग याद रखिएगा, ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पर अब अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए 0 से 3 तक ही लूप चला। अब 3 भी क्यों प्रिंट किया, 3 इसलिए प्रिंट किया क्योंकि ये हमारा जब यहाँ पर 2 था तब ये प्रिंट हो चुका था, उसके बाद फिर से ये लूप चला, तो यहाँ पर 3 बाद में चेक हुआ, पहले प्रिंट किया उसके बाद चेक हुआ 3, इसलिए यहाँ पर पूरा 3 तक लूप चला। अब इसके बाद हम आते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये होता है कि अगर हम यहाँ पर कंडीशन लगाएं और यहाँ पर हम कंटिन्यू कर दिए तो ये क्या करेगा, 3 को छोड़ के प्रिंट करेगा। अब ये 3 को छोड़ के अभी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंक्रीमेंट बाद में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट कर लेंगे। प्रिंट यहाँ पर पहले नहीं करवाना है, प्रिंट यहाँ पर कंडीशन के बाद प्रिंट करवाना है। कंडीशन के बाद प्रिंट करवाएंगे तभी ना यहाँ पर 3 को छोड़कर यहाँ पर फिर 4 से प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट ऐसे काम करते हैं। यहाँ पर अब इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 छोड़ दिया, 4 और 5 यहाँ पर प्रिंट किया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एल्स स्टेटमेंट। अब वाइल लूप में एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है। एल्स स्टेटमेंट इन द केस हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारा एल्स कंडीशन प्रिंट करना चाहिए। आई जब तक लेस देन है तब तक लूप चल रहा है, और जैसे ही यहाँ पर आई लेस देन खत्म हो जाएगा वहाँ पर प्रिंट कर देगा कि आई हमारा लेस देन 5 अब नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एल्स लगाएंगे। एल्स में हमारा क्या प्रिंट करवा देंगे हम, आई इज नो लॉन्गर लेस देन 5। तो यहाँ पर हम अगर जैसे ही इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर 4 तक प्रिंट किया तो यहाँ पर लास्ट में क्या प्रिंट किया, आई इज नो लॉन्गर लेस देन 5। फॉर लूप का डेफिनेशन हम आपको बताएं क्या काम करता है और कैसे काम करता है, ये सारा टॉपिक्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वाइल लूप को हम हटा देते हैं। अब फॉर लूप के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिस्ट को लेकर बताएंगे, लिस्ट को लेकर उसके में ऑपरेशन करेंगे फॉर लूप के, जिससे आप लोग को मेन पता चल जाएगा कि फॉर लूप काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं माई लिस्ट इक्वल टू, इसमें हम लिस्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर 4 फ्रूट्स का नाम का हम लिस्ट बनाए। अब यहाँ पर अगर लिस्ट को डायरेक्ट प्रिंट करवाते हैं तो लिस्ट यहाँ पर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्रिंट करता है, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए। तो हम लोग को जैसे चाहिए उसके लिए हम लोग फॉर लूप चलाएंगे। इसमें एक आई लेंगे, फॉर आई इन माई लिस्ट 1। माई लिस्ट 1 में जितना भी आइटम्स है वो आई में चल जाएगा और आई को प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा सेपरेटली। जैसे प्रिंट आई हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सारा एलिमेंट्स को अलग अलग करके ये प्रिंट करेगा। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप लोगों को पता करना है कि ये इस लिस्ट में ये आइटम कोई सेपरेट आइटम है कि नहीं, तो वो भी ये पता कर लेता है। अगर आई इक्वल टू बनाना रहा प्रिंट कर देगा ट्रू। जैसे ही इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा ट्रू प्रिंट कर दिया। अगर हमारा बनाना का स्पेलिंग हम गलती कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट करेगा, कुछ नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर एल्स कंडीशन हमने लगाया है। बताएं कि लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के थ्रू लूप कैसे करते हैं, वेरिएबल का नाम हम ए कर देते हैं। अब यहाँ पर इस स्ट्रिंग में हम लोग को चाहिए। अब अगर हम ऐसे प्रिंट करवाएंगे इस स्ट्रिंग को, जैसे डायरेक्ट हम प्रिंट करवाएंगे तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, ए अलग प्रिंट करेगा, पी अलग प्रिंट करेगा, ये सारा लेटर को अलग अलग करके प्रिंट करेगा। जैसे हम इंटर करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा हमारा अलग अलग करके प्रिंट किया। ब्रेक स्टेटमेंट पर। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम करता है, जैसे हम वाइल लूप में बताएं सेम काम वैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट फॉर लूप में ही काम करता है। सिंपल, कोई भी चलते हुए लूप को रोकना एज अ कोई भी एक कंडीशन देकर। तो ये हमारा लिस्ट है। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन दिए थे आई इक्वल टू बनाना होगा तो प्रिंट कर देगा ट्रू। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इस प्रिंट को हम ले जाते हैं फॉर लूप के अंदर। आई इक्वल टू जैसे ही हमारा यहाँ पर बनाना नहीं मैंगो करते हैं, आई जैसे ही हमारा मैंगो होगा तो यहाँ पर हमारा क्या कर देगा, इस लूप को ब्रेक कर देगा, मतलब कीवी हमारा प्रिंट नहीं करेगा। तो जैसे ही हम इस लूप को प्रिंट करवाते हैं तो एप्पल बनाना मैंगो, अब हमारा कीवी प्रिंट नहीं किया।
अब सेम वहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट भी सेम वही है। कोई भी चलते लूप में किसी भी चीज़ को स्किप करना है तो उसके लिए कंटिन्यू का करते हैं। जैसे मैंगो को ही हम लोग स्किप करवा के सिर्फ एप्पल बनाना और कीवी को हम लोग को प्रिंट करवाना है। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग प्रिंट लास्ट में करेंगे और इफ़ के अंदर नहीं, फॉर लूप के अंदर प्रिंट करवाएंगे। कंटिन्यू कीवर्ड को यूज़ करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्पल बनाना और मैंगो प्रिंट नहीं किया, कीवी प्रिंट किया। अब यहाँ पर रेंज, अब रेंज का बात आया। रेंज में हमारा जो होता है वो कोई भी जैसे 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाना तो उसके लिए हमारा रेंज का यूज़ होता है। फॉर आई इन रेंज फंक्शन को कॉल करवाएंगे। अब इसमें हम लोग अगर 6 करेंगे तो ये 5 तक प्रिंट करेगा, 7 करेंगे तो ये 6 तक प्रिंट करेगा, 10 करेंगे तो ये 9 तक प्रिंट करेगा। मतलब जितना आप यहाँ पर लिखिए उससे एक कम प्रिंट करता है। जैसे यहाँ पर हम 6 लिख कर प्रिंट करवाएंगे, ये सबको हटा देते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये हमारा 5 तक ही प्रिंट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 5 तक हमारा प्रिंट किया। मतलब ये रेंज फंक्शन 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट जो भी रहा उसका एक कम प्रिंट होता है। जैसे अगर आप लोग को स्टार्ट दूसरा नंबर से करना है, जैसे हम लोग को स्टार्ट करना है 2 से, तो 2 लिखेंगे, कॉमा देंगे और 6 देंगे, तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा लूप और 5 तक ये लूप चलेगा। मतलब 2 3 4 5 यहाँ पर प्रिंट करेगा, 2 3 4 5 यहाँ पर प्रिंट किया। रेंज फंक्शन हमारा ऐसे काम करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग को एक एक इंक्रीमेंट ना करवा कर 2-2 इंक्रीमेंट करवाना होगा तो यहाँ पर हम लोग को सिंपल कॉमा देकर 2 लिख देना है। तो यहाँ पर कुछ बड़ा नंबर भी लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पर 20 लिख देते हैं। 2 से 20 तक प्रिंट करवाना है, लेकिन यहाँ पर 2-2 का गैपिंग करना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का टेबल हमारा पूरा प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एल्स स्टेटमेंट हमारा कैसे काम करता है। जैसे ये लूप चल रहा है, ये लूप चलते हुए अगर हमारा ये लूप ख़त्म हो गया तो हम लोग को अगर मैसेज प्रिंट करवाना है कि ये लूप हमारा ख़त्म हो गया, तो उसके लिए हम लोग एल्स का स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हम सिर्फ फिनिश्ड लिख दिए। अब यहाँ पर जैसे ही हम रन करवाएंगे तो ये हमारा रन करेगा पहले प्रोग्राम, उसके बाद हमारा एल्स वाला फिनिश्ड प्रिंट कर देगा। अब नेस्टेड लूप, अब फोर लूप में हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड फोर लूप बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम टाइम में नेस्टेड फोर लूप का ही यूज़ होता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर लिस्ट बनाए थे, ये एक लिस्ट बनाया था, अब यहाँ पर एक और लिस्ट हम बना देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिस्ट बना दिए, 2 लिस्ट बना दिए, तो अब हम लोग दोनों को प्रिंट करवाना। अब यहाँ पर हम रेंज फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माई लिस्ट 1 लिखेंगे यहाँ पर, और इसके अंदर हम लोग एक और लूप चलाएंगे जैसे फॉर जे इन माई लिस्ट, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे आई कॉमा जे को। अब ये क्या करेगा, पहले हमारा एप्पल 1, एप्पल 2, एप्पल 3, एप्पल 4 ऐसे प्रिंट करेगा, फिर बनाना 1, बनाना 2, मतलब पहला एक बार ये लूप चलेगा, फर्स्ट लूप हमारा एक बार चलेगा, फिर अंदर का सारा लूप जब तक फिनिश नहीं हो जाता है सारा आइटम तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही ये सारा आइटम फिनिश हो जाता है फिर यहाँ पर आई लूप में आएगा, फिर बनाना से स्टार्ट करेगा, तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये हमारा आई लूप का लास्ट एलिमेंट तक हमारा ना पहुँच जाए। तो इसको हम जैसे ही रन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल 1, एप्पल 2, एप्पल 3, एप्पल 4, तो ये पूरा हमारा प्रिंट किया दोनों आइटम को, और लास्ट में एल्स में क्या प्रिंट किया, फिनिश। अब पास स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट क्या काम करता है, पास स्टेटमेंट सिंपली लूप को जस्ट पास करने का काम करता है। जैसे हम लोग को ये लूप नहीं चलाना है तो इसके लिए सिंपल हम पास लिख देंगे, और जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनिश लिख दिया, मतलब ये हमारा लूप चला ही नहीं। सो गाइस ये था हमारा पूरा लूप्स पर वीडियो, पाइथन लूप्स, वाइल लूप, फोर लूप, पूरा इन डिटेल हम सारा चीज़ बता दिए। सो गाइस इस वीडियो के इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।